जी, मैं जो बात कह रहा था ना, पांचवा ये है कि आपको ऑयल की जो फैसिलिटीज है वो डबल हो गई है, जो आपको क्रेडिट पे मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि पूरी दुनिया की कोमोडिटीज जितनी भी उठा लो, हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो सबकी प्राइस बहुत बुरी तरह नीचे आई है। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अभी कुछ देर पहले जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, बल्कि खिताब किया तकरीब से, उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाना होगा। अगर हम बात करें तो डॉलर कम हुआ बतदरीज कल भी और परसों भी। उन्होंने इससे कहा, इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमें दरामदात कम की हैं, इससे जो रुपये पर दबाव था वो भी कम हुआ है, क्योंकि दुनिया हमें पैसे नहीं देती है। तो जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो वाकई कारगर साबित हो रही हैं, और बिजनेसमैन तबका जो है वो इसको कैसे देख रहा है, इस पर मैं बात करूंगी। मैं ज्वाइन करें मारूफ बिजनेस टाइकॉन है करीम डेडी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत की पॉलिसीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? अभी डॉलर कम तो हुआ है, क्या आपको लगता है कि मजीद कम होगा और यहाँ टैक्स नेट बढ़ाने की बातें की जा रही हैं? देखिए, इस वक्त जो कंडीशन है वो काफी बेहतर कंडीशन है। उसकी वजूहत सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी है। नंबर 1 कि आपकी हाइडल बिजली अब सिस्टम में आ गई है, तो अब आपको डीजल और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल कम हो गया है। इस वजह से आपका इंपोर्ट का बिल कम हो। जी, अकील साहब हमारे साथ हैं? जी अकील साहब, सर राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम चाहेंगे कि उनको रिकनेक्ट करें। बड़ी मुफीद और बड़ी अहम गुफ्तगू वो कर रहे थे, क्योंकि मामला ये है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो बतदरीज बेहतर हो रही हैं, क्या डॉलर मज़ीद जो है वो नीचे आएगा, मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बरामदात के हवाले से भी बात की मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अभी ज़ाहिर बात है ये सारा बजट खसारा जो है उसको कम करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और जब हमें कर्ज लेना पड़ता है तो ज़ाहिर हम दबाव में आते हैं। लेकिन जो मईशत के लिए मज़ीद इक़दामात हैं जो लेने हैं हुकूमत को, वो किस तरह लेगी? क्योंकि प्रेशर तो बहुत आया है, और ये प्रेशर आया है, हुकूमत ये समझती है कि ये पीटीआई के जो वक्त के फैसले थे और उस वक्त की जो IMF से डील थी उस वजह से सारा कुछ हुआ है। दूसरी बात यह है कि अब जो आलमी मंडी है उसमें तेल की कीमतें कम हुई हैं। आज हुकूमत इस बात पर गौर करेगी कि जो इसका असर है आलमी मंडी में जो कीमतें कम हो रही हैं वो आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए। तो पेट्रोल की कीमतें कम होने का इम्कान कम होंगी, और उसके असरात किस तरीके से होंगे? क्योंकि अगर हम ये देखें कि 38% पर महंगाई पहुंची हुई है, इस महंगाई की शरह को कम कैसे किया जा सकता है? एक दफ़ा अगर महंगाई हो जाती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो वो नीचे लाना बड़ा मसला होता है। आज भी आर्मी चीफ ने IMF से कर्ज के लिए सऊदी अरब और UAE से रब्ता किया। अकील साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी अकील साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे। जी, मैं जो बात कह रहा था ना, पांचवा ये है कि आपको ऑयल की जो फैसिलिटीज है वो डबल हो गई है, जो आपको क्रेडिट पे मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि पूरी दुनिया की कोमोडिटीज जितनी भी उठा लो, हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो सबकी प्राइस बहुत बुरी तरह नीचे आई है। और इसकी वजूहत भी है क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो इस वजह से लोगों को इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोगों का होल्डिंग पावर कम हो जाता है। जब है तो ये सबसे पहले कमोडिटीज गिरती है, और हम वो लोग हैं जो ये सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो जब इनकी प्राइस नीचे आएगी तो सबसे बड़े हम बेनिफिशियरी थे। तो आने वाले दिनों में कोई ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है, चाहे आप गैप उठा लो, चाहे आप फर्टिलाइजर ले लो, चाहे आप कॉटन की प्राइस ले लो, चाहे आप व्हीट की प्राइस ले लो, आप स्टील की प्राइस ले लो, ये सारी प्राइस जो हम इंपोर्ट करते हैं ये सब बहुत बुरी तरह नीचे आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये जरूर बताना चाहिए कि ये कमोडिटीज जो नीचे आई बेनिफिशियरी है, और रहा कि इन्होंने इंपोर्ट को सख्ती की है, तो ये सख्ती तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। शायद हो सकता है एक आधा महीना और सख्ती करें, लेकिन इसके बाद इनको खुद को भी जरूरत होगी कि कस्टम से भी रेवेन्यू हमें आना चाहिए। सही बात है। फॉरेन एक्सचेंज में उन करंट अकाउंट का इशू है, जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले महीनों में करंट अकाउंट इनका बेहतर होगा जी, शायद नेगेटिव ना हो, शायद अच्छा।
तो ये सारी गुड न्यूज है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही पे रुपी भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अकील करीम रेड्डी साहब, आप कह रहे हैं कि मजीद बेहतर होंगे मामला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।